भैया त्रिपाठी जी, इनके इरादे आपने देख ही लिए। ये कुछ करें ना करें, ये आपको हरा के भाजपा के माथे पर रोली टीका तो लगवाई देंगे। जहां 500 वोट भी ये ले लिए विधानसभा में, 1000 वोट भी, वहां गुजरात हो जाएगा। ये आरंभिक आकलन है, इससे सहमत है? फिर मैं अमिताभ तिवारी से पूछूंगा, वो आंकड़ा समझाएंगे इसका। भैया त्रिपाठी जी, आपको संकट भाजपा का नहीं है, आपको संकट केजरीवाल जी की पार्टी का है। नहीं नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो इशारा मैं समझ रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और कहीं थोड़ा हो सकता है सफल भी हो जाए, क्योंकि कट्टर ईमानदार हैं जी, हम तो ऐसे हैं जी। लेकिन ये बहुत देर चलने वाला नहीं है। और गुजरात में हुआ ना, ठीक, लेकिन इससे कुछ होने जाने वाला नहीं। गुजरात में हुआ ना, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपके विधायक आपके पास रुकते नहीं है। आपके विधायक, ठीक, अच्छा मैं दोनों को रोकूंगा, दोनों को रोकूंगा। मैं अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा। त्रिपाठी जी अभी रुकिए, अमिताभ तिवारी जी, ये एक बड़ा जेन्युइन सवाल है। हमने गुजरात देखा, ठीक, कांग्रेस अपने जन्म से लेकर आज तक सबसे निचले पायदान पर गुजरात में इसलिए पहुंच गई है ना, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी ने सेंध लगाई, और विधानसभा का जो वो है बकेट बहुत छोटी होती है। 2 लाख से लेके मेरे ख्याल 3.5 लाख तक की रेंज में देश भर में विधानसभाएं होंगी वोट में। अब ये इनके जो मंसूबे हैं वो आपको दिख ही रहे हैं कि भाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कहां सब जगह जाएंगे। एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी को समझने वाले विद्वान के तौर पर आप मुझे समझाइए, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए थ्रेट है वोट काटने के संदर्भ में? बाकी भाषणबाजी छोड़ दीजिए जी। जी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के लिए जरूर थ्रेट है, क्योंकि गुजरात का ही आप उदाहरण दे रहे थे, तो गुजरात में जो एंटी बीजेपी वोटर था वो थोड़ा हताश था कांग्रेस से, कि भाई पिछले 27 साल से 28 साल से एक पार्टी को वोट दे रहे और वो पार्टी हरा ही नहीं पा रही, और उसके एमएलए जाके बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं। तो आज की डेट में अगर आम आदमी पार्टी, तो मैं कहूंगा अगर 0 लोकसभा सीट्स तो हैं, लेकिन नंबर 3 पार्टी होगी, क्योंकि कोई भी क्षेत्रीय दल की पार्टी की 2 राज्यों में सरकार नहीं, ज्यादा में सरकारें नहीं है। तो अगर आप नंबर 3 पे हैं, तो आपको नंबर 1 पे पहुंचना है, तो आपको नंबर 2 को ही खींचना पड़ेगा। ये गलती आम आदमी पार्टी ने की थी 2014 में, जब आम आदमी पार्टी की पूरी पॉलिटिक्स CWG एंटी कांग्रेस थी, एंटी करप्शन थी, और जा करके लड़ लिए थे वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो ये अब थोड़ी वो समझ गए हैं, तो अब उनका जो टारगेट है वो है, जहां भी भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई है आपस की, जहां थोड़ी भीड़ भाड़ नहीं है, कर्नाटक नहीं जाएंगे वो, क्योंकि वहां जेडीएस ऑलरेडी है, तेलंगाना में भाजपा, कांग्रेस और टीआरएस लड़ रही है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा की ही मेन लड़ाई है। और वहां पे जाकर के कांग्रेस का जो वोट है, कोर वोट, यानी SC ST मुस्लिम प्लस गरीब और लोअर मिडिल क्लास, इस वोटर को अपने स्कीम्स के थ्रू वो टारगेट करेंगे। और अगले 6 महीने में हम देखेंगे कि काफी बड़ा कैंपेन वो 2-3 राज्यों में कर सकते हैं, और जहां ट्रैक्शन मिलेगा उस राज्य पे वो फोकस करेंगे। ये ठीक है, स्ट्रेटेजिकली सही स्ट्रेटेजी है। प्रशांत कांग्रेस पटेल, को कमजोर है, उसको ठोकना चाह रही है। मन से तो बड़ी दुआएं निकलती होंगी बीजेपी की आम आदमी पार्टी के लिए कि दूधो नहाओ पूतो फलो, नहीं? देखिए, लोकतंत्र है, सभी पार्टियों को अपना चुनाव लड़ने का हक है, और ना तो हमारी कोई बी पार्टी है, ना कोई सी पार्टी है, ना कोई हमारी कोई शाखा है। हम अपने मुद्दों पे, अपने काम के आधार पे वोट लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और जनता हमारे काम के आधार पे वोट देती है। अच्छा, एक बड़ी आपके साथ भी बड़ी विडंबना है, आप सब भाजपा के साथ ओवैसी आपके खूंटे से बांध देते हैं सब लोग, कहते भाई ओवैसी भाजपा की बी टीम, मायावती जी बोले भाजपा की बी टीम, अरविंद केजरीवाल बोले भाजपा की बी टीम। नहीं, ओवैसी जी ने तो खुला कह दिया भाई मैं तो लैला हूं जिसके सब दीवाने हैं, उनने कहा चलो झंझट काटो। नहीं प्रधान जी, कांग्रेस में तो स्थितियां क्या है कि जीत गए तो राहुल गांधी ने जिताया, हार गए तो किसी न किसी को ब्लेम करना है।
तो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे, दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं। अगर ये अपनी गलती को स्वीकार की होती तो इतने लोग छोड़ छोड़ कर क्यों भागते? आज दूल्हे को सेहरा पहनाया जा रहा है, लेकिन दूल्हा सेहरा पहनना नहीं चाहता, कह रहा नहीं भैया मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। लोग अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार बैठे, तब किसी एक को पकड़ा, उन्होंने भी मना कर दिया, फिर तीसरे आदमी को रबर स्टैंप बना दिया। तो अपनी गलती स्वीकार करें, अपना काम करें, तब जनता इनको वोट दे। तब दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, देने वाला है और सत्ता देने वाली है। वो अब धरातल पे आ गया है। हकीकत ये है कि आप अब अपनी इन्हीं बी टीमों पे, अभी आपने कहा कि कोई शाखा नहीं है, इससे बहुत बुरा मान जाएंगे आदरणीय मोहन भागवत जी। शाखा पे ही टिके हुए और आप शाखाओं को स्वीकार नहीं कर रहे। चाहे वो शाखा मोहन भागवत जी की हो, चाहे वो शाखा ओवैसी साहब की हो, चाहे वो शाखा केजरीवाल साहब की हो, और मायावती जी ने जो स्टेटमेंट अभी दिया है, सभी राजनीतिक विश्लेषक समझ रहे हैं कि वो किसको लाभ पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। तो बहुत एक मिनट मैं नेहा के पास चलूंगा। ये सवाल मैं कांग्रेस से पूछना चाहता, लेकिन नेहा से पूछूंगा। नेहा जी, ये सब लोग कहते, मैंने नेताओं से व्यक्तिगत बातचीत में भी इस बात को इसी अंदाज में रखा, बड़े नेताओं से वही सवाल रखता हूं कि भाई सब जितने भी हैं दल छोटे, वो बता दिया वो लोग बीजेपी के बी टीम है। मैंने कहा आप क्या कथा कर रहे हो? आप अपनी कोई बी टीम क्यों नहीं तैयार कर पाए अभी तक? भाई आप भी करना, आप राजनीति करने आए हो ना, आप क्यों नहीं कर पाए? बोले ओवैसी बीजेपी को जिताने के लिए मैदान में, मायावती जी बोले बीजेपी को जिता रहे, केजरीवाल जी बीजेपी को जिता रहे। तो हमने कहा फिर आप भी कुछ कर लेते। नहीं, तो जो अपोजिशन है वो ये नैरेटिव तो सेट करता है। जब वो हार जाता है तो वो अब हार का ठिकाना किसके सर फोड़े? तो वो या तो वो हाथी को कह देगा, या ओवैसी को कह देगा, या कह देगा कि भाई केजरीवाल ने आके झाड़ू लगा दी गुजरात। अब अमिताभ जी, उत्तर प्रदेश चूंकि स्वाभाविक है उसके पास सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें, इसलिए उसके वहां की स्थिति थोड़ी सी वैसी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी वो सीट जीतती है नहीं जीतती है, लेकिन उसके पास वोट परसेंटेज हमेशा रहा। और मेरे ख्याल से लंबे समय से 15 से 20% तो बुरे समय में भी रहा वोट उसके पास। मायावती ने कहा कि हम किसी से अलायंस नहीं करेंगे, हालांकि मायावती जी का भी घोषणा का कोई बहुत तो वो नहीं है कि पत्थर की लकीर है, वो भी वक्त पर देखती हैं। और काशीराम जी ने उनको ट्रेनिंग दी है कि जब भी निगोशिएशन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में चीज़ें रहें, ऐसी रणनीति करो। बीएसपी के इस घोषणा को वैसे आप किस तरह से देखते हैं कि हम अकेले लड़ेंगे? अब हमारा तजुर्बा ये कहता है कि बसपा को अकेले लड़ना चाहिए, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी है वैसे ही मुझे लगता है कि जिन राज्यों में भी चुनाव होना है, इंक्लूडिंग कर्नाटक, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां बीएसपी के पास 1% 2% कुछ ना कुछ वोट है सब जगह। एक्चुअली बीएसपी तो पहले के मुकाबले तो काफी अपना साख जो है वो खो चुकी है, क्योंकि साख आपकी बनती है जब आप अपने गृह राज्य में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इस बार वोट शेयर भी उनका 13% हो गया है और सीटें भी एक ही आई है शायद, जो कि राजा भैया के पार्टी से भी आधी है एक तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो चुनाव है ये अस्तित्व की लड़ाई है बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि अब जो 12-13% वोट उनके पास बचा है उसमें से ज्यादा वोट जो उनके पास बचा है वो जाटव वोट है, दलितों में भी जाटव वोट है। अब अगर आप गैप देखेंगे समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में विधानसभा चुनाव में, तो ये 7% का है लगभग। तो अब समाजवादी पार्टी ने एक स्ट्रैटेजी चलाई भी थी कि अम्बेडकराइट प्लस लोहियाइट विल डिफीट बीजेपी या कमंडल, लेकिन वो चल नहीं पाई थी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जब तक बहुजन समाज पार्टी का जो ये डिक्लाइन है उसको कैप्चर नहीं करती है, तो जो वोट शेयर गैप है उसको मेंटेन करना या उसको नापना जो कहते हैं, जिसे बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन ये भी एक इशू है कि दलित प्लस यादव प्लस मुस्लिम ये एक थ्योरेटिकल गठबंधन है, जमीन पे ये गठबंधन हमने देखा है जल्दी चलता नहीं है। और यूपी में
महागठबंधन होने के बावजूद, क्योंकि उससे बड़ा गठबंधन तो कोई संभव बन नहीं नहीं। सकता, जी। उसमें कांग्रेस ही ऐड हो सकती है, उसके बाद भी बीजेपी वहां पे जीती जी। है। तो आज की डेट में नेहा जी जरूर कह रही हैं कि ओबीसी वोटर्स के लिए कुछ नहीं किया है बीजेपी ने, लेकिन ऑपोजिशन को यह समझना होगा कि अगर कुछ नहीं किया है तो बीजेपी कैसे जीत रही है। तो कोई तो एनालिसिस करनी पड़ेगी ना कि भाई क्या हो क्या रहा है। जब तक आप एक अपनी दुनिया में रहेंगे कि भाई सब कुछ गलत हो रहा है और कभी ना कभी हमें वोट मिलेगा, तो वो काम होने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक बात अगर है। गलत हो रहा है, सब कुछ मुझे सही नहीं लगता है, है बीजेपी जीत कैसे रही है? कि 14 से अब तक ओबीसी वोट की सबसे बड़ी पसंद भाजपा बन के उभरी है, ऐसा मुझे लगता है। अमिताभ तिवारी, मैं ठीक करेक्ट, हूं? यस हाँ। यस सर। 44% ओबीसी वोटर्स पूरे इंडिया में आज भाजपा को वोट करते हैं। 2009 में नंबर 22% था। सोचिए, 22 से 44 डबल कर लिया। डबल कर लिया। और यादव वोटर में भी इसीलिए वो, और 17 के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के एक मित्र ने मुझसे कहा था कि 20% तो हमारा यादव चला गया। त्रिपाठी जी, नहीं, दलित और पिछड़ों का समर्थन निश्चित तौर पर कांग्रेस के प्रति बढ़ रहा है, और अभी की जो हमारा प्रयास चल रहा है, निश्चित तौर पर अब हम जीतने की लड़ाई लड़ने की भूमिका में उत्तर प्रदेश में भी आ रहे हैं, और ये बीजेपी को ठीक से समझ में भी आ रहा है, और ये बहुत जल्दी परिणाम के रूप में भी दिखेगा। चाहे कोरोना के बाद दौड़ नहीं सकते, कोरोना हो जाने के बाद ठीक हो गए मान लिया, लेकिन दौड़ तो नहीं सकते, अभी तो फेफड़े कमजोर हैं। 2% वोट पर आप कहां जीतोगे? अभी 2 से सीधे 42 हो जाएगा क्या? ऐसा तो देश में कभी नहीं हुआ। खैर, वंशराज जी, मुझे लग रहा है कि जो काम एक दौर में कांशीराम जी करते थे पंजाब और दिल्ली के अलावा, अब वो भूमिका केजरीवाल जी की है। नहीं कि भाई साहब आओ बताओ क्या चाहते हो, है? जहां सिक्का उछाल देंगे वहां कम से कम 1%, 2%, 3%, 5% वोट तो प्रभावित हो ही जाएगा। उतनी बड़ी पार्टी तो है, उतना बड़ा चेहरा है। नहीं तो स्थापित पार्टियों का तो बैंड बन जाता है, उसमें किसी एक का और एक को जयमाला पड़ जाती है। नहीं, इसलिए भी मुझे लगता है पार्टियों का महत्व बढ़ता है। हो गई है जी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है दो दलों को और कुछ नेताओं और जी। वरिष्ठ पत्रकारों को भी। जी, देखिए, पहली चीज तो यह है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हरा के आती है कांग्रेस को, पंजाब में हरा के आती है कांग्रेस को, गुजरात में, फिर दिल्ली में दोबारा हम एमसीडी में हराते हैं भारतीय जनता पार्टी को, और गुजरात में जो 41 लाख जनता ने हमको वोट दिया, उसमें जी। कांग्रेस के भी वोटर रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे होंगे, नो डाउट।